वी आर गोइंग टू सॉल्व all of these questions. ठीक है ना? रीड मी all of these questions. If you don't get it, rewatch and rewatch. It will eventually start making sense. Whatever it is, there is something which is linked, which is common. तो आप एक सेंस डेवलप करें रादर कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें. ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट्स सी. ये 23 से पहले ये थे भी नहीं क्वेश्चंस. ठीक है. सो अ वन डायमेंशनल एरे डेज कंटेन्स द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक. तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास एक एरे है, इसका नाम क्या है? डेज. डेज एरे. 1 2 चलते चलते 7 तक आएगा. तो 1 में क्या लिखा होगा? 1 में लिखा होगा मंडे. इसमें लिखा होगा ट्यूसडे. सही है ना? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. गेट द आइडिया? कंटेन द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक. A two-dimensional array readings is used to store 25 temperature readings. Sorry, 24 temperature readings. Take once an hour for each of the 7 days of the week. तो इसका मतलब ये है कि there is another array. ठीक है. जिसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स हैं. ये है टू डायमेंशन. टू डायमेंशन क्यों है? ये टू डायमेंशन इसलिए है कि इसके अंदर रोज हैं और कॉलम्स. ये कॉलम्स हैं. अब देखें, एक कॉमन सेंस है, इसको जरा डेवलप कर लें. कॉमन सेंस ये है कि अगर आप 1 पे हैं तो इसका वन एक ही रिकॉर्ड है. 2 पे हैं तो इसका टू रो नंबर 2 एक ही रिकॉर्ड है. बस फर्क क्या है कि इनकी डेटा टाइप डिफरेंट है. अब ये क्या है? 1 2 3 4 चलते 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 कहां तक होगा? 24 तक. और ये वही है 1 2 3 4 कहां तक होगा? 7. तो अगर आपका डे फोर्थ है तो उस फोर्थ डे की ये 24 रीडिंग्स रखी हुई है. और इसका नाम क्या है? रीडिंग्स. क्या नाम है इसका? रीडिंग. ठीक है. सो अच्छा, ये देखें, विजुलाइज करना इज अ मस्ट. इफ यू डोंट विजुलाइज यू वॉन्ट सॉल्व द क्वेश्चन. जितनी डूडलिंग करनी है करो, मतलब कनेक्ट करो अपने आप को सवाल के साथ. पढ़ के कोई कुछ नहीं करता. सही है ना? ग्राफिकल जितना भी आप लिख सकते हैं. अ टू डायमेंशनल एरे रीडिंग इज यूज्ड टू स्टोर 25 टेम्परेचर रीडिंग्स टेकन वंस एन आवर फॉर ईच ऑफ द 7 days ऑफ द वीक. अ 1D array एवरेज टेम्परेचर इज यूज्ड टू स्टोर द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक. अब जो टेम्परेचर्स हैं, पहले घंटे में इतना था, दूसरे में इतना था, तीसरे में इतना था, चौथे में इतना था, पांचवें में इतना था, छठे में इतना था, वो करते करते 24 की एवरेज के लिए भी एक और इन्होंने बनाना है. इसका मतलब है डेज ऑफ द वीक तो हो ही गए, टेम्परेचर भी हो गया. अब आपके पास एक और है, लेकिन ये वन डायमेंशनल है. अब यहां पे क्या रखा होगा? एवरेज टेम्परेचर. ये कह रहे हैं. अब ये जो 24 रीडिंग्स आपने करी उसकी एवरेज यहां रख दी. इसमें भी वही करस्पॉन्डिंग एरे रो की ध्यान में लाइएगा. फिर इसकी आपने करी, इसकी यहां रख दी, इसकी यहां करी. इस तरीके से आपने रोजाना की 24 रीडिंग्स ली. रीडिंग्स इसमें रखी, एवरेज इसमें रखी. तो दिस इज मंडे. मंडे की 24 रीडिंग और मंडे की 24 रीडिंग की एवरेज. फिर ट्यूसडे, ट्यूसडे की 24 रीडिंग, उनकी एवरेज. गेट द आइडिया? अच्छा. द पोजीशन ऑफ एनी डेज डेटा इज सेम इन ऑल थ्री एरेज. दिस इज व्हाट आई मीन. करस्पॉन्डिंग रोज. The position of any day's data, the position of any day's data is same in all three arrays. For example, if Wednesday is in index 4 of days, Wednesday temperature readings are in index 4 of reading. And Wednesday's average temperature is in index 4 of average temperature. एक ही लूप चलेगा. अगर उस लूप के अंदर जो इंडेक्स बन रही है वो 3 है, तो जब आप डेज पे जाएंगे तो वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा 3. जब आप उसमें जाएंगे रीडिंग्स में तो वो 3,1 3,2 3,3 3,4 3,24 तक आपके पास सारे एवरेज वो आ जाएंगे, टेम्परेचर आ जाएंगे. और वही एवरेज टेम्परेचर में 3 आएगा तो वो उसकी एवरेज आ जाएगी. तो एक ही लूप में आप तीनों को निपटा सकते. अच्छा जी, ये हो गया. द टेम्परेचर रीडिंग्स आर इन सेल्सियस
टू 1 डेसिमल प्लेस, इसका मतलब होगा 23.7 टू 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है राउंड आएगा, राउंड। टेम्परेचर्स कैन ओनली बी फ्रॉम -20 टू +50, इसमें वो कौन सी वैलिडेशन आ गई? इंक्लूसिव है। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग। हमें हेजिटेट नहीं करना, हमें परेशान नहीं होना, हमें सिर्फ समझना है, डूडलिंग करनी है और अपनी तरफ से आइडिया इस्तेमाल। बाज आइडिया आगे जाके फेल हो जाएंगे। मैं आपके सामने एक्सटेम्पोर कर रहा हूँ, मैं तो किसी चीज को देख के तो नहीं सॉल्व कर रहा ना, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि जितना हम ओपन टू आइडियाज हो सकते हैं हो जाए। ठीक है। राइट द प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, इनपुट एंड वैलिडेट आवरली टेम्परेचर्स फॉर 1 वीक। ठीक है। कैलकुलेट एंड स्टोर द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक। तो ये हो गया लूप। देर आर 2 लूप्स, one for the day and one for 24 readings. For every outer count, there's a complete cycle of inner count. Inner count कितनी बार चलेगा? 24. Outer count कितनी बार चलेगा? 7 days, 7 times. वैलिडेट का मतलब क्या? ये वैलिडेशन है, बाहर नहीं निकलने देना। वैलिडेट भी हमने करा बीच में, रिपीट लगा लगा के, उसी वक्त बाहर निकलने देंगे जब वो इन द रेंज होगा। आउट ऑफ द रेंज होगा, चलता रहेगा। कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर फॉर द होल वीक। होल वीक एवरेज निकालोगे जब 24 रीडिंग पूरी हो जाएंगी, तो उसकी एवरेज निकालोगे और उसको किस में रख दोगे? एवरेज वाले में। कन्वर्ट ऑल द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट बाय यूजिंग द फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला। ठीक है। आउटपुट द एवरेज टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड इन फ़ारेनहाइट ऑफ ईच डे 24 रीडिंग्स के बाद, ये अंदर वाले काउंट के फौरन बाद हो। आउटपुट द ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट फॉर द होल वीक, टोटल 2 ओवरऑल होगा। यू मस्ट यूज सूडोकोड प्रोग्राम कोड एंड ऐड कमेंट्स। कमेंट्स भी डालने हैं। ये पहला आपका पार्ट है जिसमें कमेंट्स को कहता है, क्योंकि कमेंट्स के 1 या 2 मार्क रखे हुए होते हैं इन्होंने, 15 मार्क्स। यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी एरे वेरिएबल्स और कांस्टेंट, ये सब बने हुए कह रहा है, इसको डिक्लेयर करने की जरूरत। स्लैश 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 आगे लिखो, दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज दैट, दिस इज दैट। हाँ। यू मे assume that this has already been done. All inputs and output must contain suitable messages, मतलब वो prompts. All data output must be rounded to 1 decimal place, round. You will need to initialize and populate array days at the start of the program. Initialize का मतलब क्या हुआ? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसमें लिखना है। चलेगी। इनिशियलाइज एंड पॉपुलेट एरे डेज, ये सबसे पहले करना है हमें। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? फॉर आई एज इन इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 7। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? इनिशियलाइज एंड पॉपुलेट। इनिशियलाइज को आप करें डेज इंडेक्स इज इक्वल टू नल। नेक्स्ट ये क्या हो गया? इनिशियलाइज डेज। डेज क्योंकि स्ट्रिंग होगा ना, तो नल पे होता है इनिशियलाइज। ठीक हो गया। अब पॉपुलेट करें इसको। अब आप लिखेंगे डेज 1 इज इक्वल टू मंडे, डेज 2 इज इक्वल टू ट्यूसडे, और ऐसे चलते चलते डेज 7, ये एग्जाम में नहीं करना हरकत, मार्क्स कट जाएंगे, इज इक्वल टू संडे। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 पूरा करना है। हो गया, ये वाला काम हो गया, निशान लगाओ उस पर। अब आ जाओ इधर। 7 days। अब हम यहां से लिखते हैं फॉर डे, ये आउटर काउंट है,
फॉर्मेट 4 चल रही है। फॉर डे इज इक्वल टू 1 to 7। सही है। डे 1 पे हमने मंडे ट्यूसडे मंडे रख दिया है, 2 पे ट्यूसडे रख दिया है, 3 पे वो रख चुके हैं हम। तो हमारा जो पहला वाला एरे है, ये वाला एरे ओके की रिपोर्ट है इसकी। अब हमें क्या करना है, इस वाले एरे की इनपुट्स लेनी है, उन पे वैलिडेशन लगानी है, उनको फिर राउंड करना है, इसमें रखना है, वो फिर उनका टोटल भी करना है, क्योंकि आपको डेली उनकी एवरेज को आउटपुट करना होगा ना। तो टोटल करोगे तो यहाँ पे एवरेज रखोगे ना बेटे। तो क्या कहता है, इनपुट एंड वैलिडेट द आवरली टेम्परेचर फॉर 1 वीक। Calculate and store the average temperature each of the week, each day of the week. Calculate the average temperature of the whole week. अब आप आ गए यहाँ पे, एक दो लाइनें छोड़ दो बीच में, हमें कुछ हो सकता है इनिशियलाइजेशन करना है। फॉर रीडिंग इज इक्वल टू 1 to 24। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे प्रॉम्प्ट एंटर टेम्परेचर, और कौन सा टेम्परेचर आप आगे लिख दें रीडिंग। तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एंटर टेम्परेचर 1, एंटर टेम्परेचर 2, है ना। और आप इससे पहले ये भी आउटपुट कर सकते हैं, आउटपुट डेज डे। इसमें क्या लिखा हुआ आएगा, डे क्या होगा पहला 1, तो डेज 1 क्या होगा, मंडे लिखा हुआ आ रहा होगा मंडे। तो फिर ये अंदर आएगा तो अब आपको पता चला मंडे की पहली रीडिंग, मंडे की दूसरी रीडिंग, मंडे। जब दोबारा ये लूप चलेगा तो डे 2 हो जाएगा, तो क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, डे 2 ट्यूसडे। तो ये आउटपुट आ गया टेम्परेचर और कॉमा रीडिंग, यानी कि टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3। अब आपने टेम्परेचर को इनपुट लेना है, लेकिन वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहां पे लिखें स्टार्ट ऑफ द 24 रीडिंग्स। अब आप यहां पे लिखें वैलिडेट बिटवीन -20 एंड क्या था, +50 इंक्लूसिव। ठीक है। अब वैलिडेट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, वैलिडेट के लिए सबसे अच्छी चीज होती है रिपीट। अब आपने इनपुट लेनी है, ऊपर आप ये तो लगा चुके हैं ना, प्रॉम्प्ट तो लगा चुके हैं ना। इनपुट आप लें, इनपुट टेम्परेचर। अब आप क्या लिखेंगे, अंटिल। अच्छा, अंटिल का क्या सीन होता है, अंटिल का सीन होता है जब कंडीशन ट्रू होती है तो हम बाहर निकल जाते हैं। तो कंडीशन ट्रू कब होगी, जब -20 और +50 के बीच में होगा। तो हम लिखेंगे अंटिल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -20 एंड टेम्परेचर इज लेस देन और इक्वल टू +50। तो अगर ये -20 से कम होगा तो फॉल्स हो जाएगा, दोबारा रिपीट पे आ जाएगा और नहीं आएगा। ये रेंज पे बाहर निकलेगा, आउट ऑफ रेंज होता है तो और आता है। अगर यही मैं वाइल में रख देता तो फिर और आता, लेकिन फिर उसमें मैं लिखता टेम्परेचर इज लेस देन -20 और टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, डिस्कनेक्टेड है। जब रेंज होती है फ्रॉम टू एंड आता है, और आता है जब वो आउट ऑफ द रेंज। ये हो गया, वैलिडेशन हो गई। अब आप इस पर टिक लगाएं, कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर, कैलकुलेट एंड स्टोर टेम्परेचर। चाहिए ना, वैलिडेशन भी हो गई है, इस पे भी आप टिक लगाएं। अब आपको क्या करना है, इनपुट एंड वैलिडेट आवरली टेम्परेचर फॉर 1 वीक हो गए, ये हो गया फॉर रीडिंग, ये हो गई आपके पास। अब आपको क्या करना है कि आप जो है वो टोटल करेंगे, टोटल ऑफ टेम्परेचर फॉर द वीक। अब ये टोटल है ना, याद है आपको मैंने कहा था कि जो अंदर वाले टोटल होते हैं उनको हम हर आउटर लूप के बाद इनर लूप से पहले इनिशियलाइज करते हैं।
ताकि अगले दिन का टोटल निकले उसमें। तो टोटल टेम्परेचर इज इक्वल टू टोटल टेम्परेचर प्लस टेम्परेचर। ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो यहां पर ये नेक्स्ट रीडिंग आ गई। बहुत टाइम होता है, अभी तो आप टाइम की फिक्र नहीं करें। नेक्स्ट रीडिंग आ गई। अब क्या हुआ, पहले दिन की 24 रीडिंग हो गई, उनका टोटल आ गया। 24 रीडिंग हो गई, इनका टोटल आ गया, लेकिन इन रीडिंग को हमने एरे में नहीं रखा। अब हमें इनको एरे में रखना है। हाँ, नेक्स्ट डे नहीं आएगा, पहले अंदर वाला आएगा। अब हम इनको रखेंगे एरे में। अब जब हम टोटल फाइनल करेंगे उस वक्त लगाएंगे राउंड का फंक्शन, जब हमारे रिजल्ट सेव हो रहे होंगे। अब हम इसको रखेंगे एरे में। एरे में आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, यहाँ पे आप इनपुट लेके एरे में डायरेक्ट भी रख सकते हैं, डायरेक्ट आप एरे में भी इनपुट ले सकते हैं, लेकिन फिर ये हमारा ये वाला कोड लंबा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, नाम क्या है एरे का, रीडिंग्स। रीडिंग्स डे कॉमा रीडिंग इज इक्वल टू टेम्परेचर। फर्स्ट करो डे वन है, 1,1 पहला टेम्परेचर, फिर ऊपर घूम के आएगा 1,2 दूसरा टेम्परेचर, 1,3 तीसरा टेम्परेचर। ये पूरा एरे में आ गया, सेव कर दिया। रीडिंग एरे का क्या नाम है, रीडिंग्स। अब आप बाहर निकले, आपका टोटल भी हो गया, एरे भी सैचुरेट हो गया, पॉपुलेट हो गया। अब आप बाहर निकले, आपके पास एक टोटल है। अब आपने पहला काम क्या करना है कि आपने इस टोटल से एवरेज कैलकुलेट करनी है, एवरेज ऑफ द डे। एवरेज ऑफ द डे इज इक्वल टू टोटल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 24। ये आपने निकाली, लेकिन इस पे अब आपको एक डेसिमल तक करना है ना, तो इसके लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसके लिए सिस्टम ये होगा कि ये जो आप कैलकुलेट करेंगे, इसको आप फंक्शन लगाएंगे कौन सा, राउंड। और राउंड कितने उसने कहा था डेसिमल प्लेस तक, एक तक। ये आपने राउंड का फंक्शन लगा दिया। तो ये टोटल टेम्परेचर डिवाइड बाय 24 हुआ, उस पर आपने राउंड करके पॉइंट वन प्लेस तक लगा दिया, एवरेज ऑफ द डे आ गया। अब वापस जाओ इधर, ये देखो क्या कहता है, इनपुट एंड वैलिडेट आवरली टेम्परेचर फॉर 1 वीक, ओके का सीन है। कैलकुलेट एंड स्टोर द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक। अब हमने कैलकुलेट तो कर लिया, अब इसको स्टोर करना है। स्टोर हम किस में करेंगे, कौन सा वाला था वेरिएबल, सॉरी ये एवरेज टेम्परेचर। अब डे इस वक्त 1 चल रहा है, अभी ध्यान में रखिएगा। अब आप यहां लिखेंगे एवरेज टेम्परेचर डे। डे इस वक्त क्या है, 1 इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द डे। ये सेव हो गया। तो अब आपके पास ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। कैलकुलेट एंड स्टोर द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक, डन है। अभी कहते हैं कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर फॉर द होल वीक। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमने टोटल 2 रखना होगा, क्योंकि ऊपर जाके हमारा टोटल जो होगा टेम्परेचर का टोटल वो हो रहा होगा 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल टेम्परेचर ऑफ द वीक इज इक्वल टू टोटल टेम्परेचर ऑफ द वीक प्लस टोटल टेम्परेचर, क्योंकि ये ऊपर जाके दोबारा अगले दिन के लिए 0 हो जाए। ठीक हो गया, ये भी हमने कर लिया। अब हम इसको कर सकते हैं, कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर फॉर द होल वीक। Convert all the averages temperature from Celsius to Fahrenheit by the formula this average को। Output the average temperature and for each day। अच्छा जी, ये याद रखना, सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब ये तो जो हमने कैलकुलेट किया है सारा सेल्सियस में, अब हमें इसको फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो हम इसको यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिख लेते हैं। फ़ारेनहाइट की क्या स्पेलिंग है यार, FAH, फेहरन। फेहरन ज्यादा अच्छा नाम है, फेहरन, ये अच्छा नाम। फेरन इज इक्वल टू
आपका किस में था? टोटल टेम्परेचर। टोटल टेम्परेचर ये किस में? सेल्सियस में। फिर इसमें क्या था? +5 ओवर मल्टीप्लाई बाय 9/5 +32 मल्टीप्लाई बाय 9/5 +32। 9/5 पहले होगा, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये फ़ारेनहाइट निकल जाए। अब हम यहाँ पे आउटपुट कर रहे हैं। आउटपुट, अच्छा, अब ये आउटपुट क्या हमसे कह रहा है? ये आउटपुट हमसे कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर फॉर द होल वीक, तो हम कर ही लेंगे। कन्वर्ट ऑल द एवरेजेस टेम्परेचर फ्रॉम द सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ये तो हमने कर लिया। आउटपुट द एवरेज टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट फॉर ईच डे, इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बोथ। आउटपुट सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर for the day is equal to comma total temperature, और फिर दोबारा हम आउटपुट करेंगे। आउटपुट Fahrenheit एवरेज टेम्परेचर फॉर द डे इज इक्वल टू, नहीं नहीं, अभी तो डे का चल रहा है। फेरन, अभी तो डे खत्म नहीं हुआ, दूसरा हमने फॉर का भी सिस्टम खत्म ही नहीं किया, अभी तो हम इस फॉर की एंड में आएंगे ना। अच्छा जी, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर फॉर द होल वीक, कन्वर्ट ये हो गया। आउटपुट एवरेज टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट फॉर ईच डे, ये हमने कर दिया। आउटपुट द ओवरऑल टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट फॉर द होल। अब हमारे पास सब खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर जाएंगे और यहां पे हम लिखेंगे नेक्स्ट डे। अब हमारा नेक्स्ट डे शुरू होगा। जब नेक्स्ट डे शुरू होगा तो सबसे पहले टोटल टेम्परेचर 0 होगा, फिर आउटपुट आएगा मंडे, क्योंकि डे 2 क्या है? मंडे। फिर यहाँ पे 1 से 24 तक शुरू हो जाएगा, फिर आउटपुट एंटर टेम्परेचर, फिर इसकी वो होगी, फिर इसके 25-24 होंगे, फिर वो टोटल होगा, फिर वो हमारे पास अपडेट हो जाएगा। अच्छा, अब हमने उसको अपडेट करने के बाद बाहर निकलेंगे, 24 हो जाएंगे, फिर एवरेज ऑफ द डे कैलकुलेट होगी, 1 तक राउंड होगी। फिर उसको एवरेज टेम्परेचर ऑफ द डे में एरे में हम उसको सेव करेंगे। टोटल टेम्परेचर ऑफ द वीक में हम उसको ऐड करेंगे, क्योंकि हमें बाहर निकल के पूरे वीक कट निकालो। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, आउटपुट सेल्सियस में करेंगे। अब आ गए हम पूरे वीक का। अब पूरे वीक का है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वीकली एवरेज इज इक्वल टू, अब हम इसको लेंगे टोटल टेम्परेचर ऑफ द वीक, टोटल टेम्परेचर ऑफ द वीक डिवाइडेड बाय 24 × 7, 24 × 7। ये सिर्फ ग्लोरीफाइड फॉर्मेट 4 है, सही है। आपने निकाल लिया। अब आप इसका फ़ारेनहाइट निकालें। फेरन इज इक्वल टू, ये वीकली एवरेज आपकी किस में है? सेल्सियस में। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 9/5 के साथ, और प्लस कर देंगे इसमें 32। अब आप इसको आउटपुट करेंगे। आउटपुट सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक इज इक्वल टू वीकली एवरेज। फिर आप आउटपुट करेंगे। आउटपुट आप क्या करेंगे? फ़ारेनहाइट एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक इज इक्वल टू, ये कंप्लीट हो गया। 15 मार्क्स पूरे हो गए। अब क्या रह गया? डिक्लेरेशंस और कमेंट्स। कमेंट्स हमने नहीं लगाए इतने। बेटा वो तो वो नहीं होगा ना जो ये थे।
arrays, variables, constants. You may assume that this has already been done. ये वाले जो ऊपर है. Any arrays, variables or constant. बस छोड़ दो बस. नहीं है तो नहीं है. खत्म. ठीक हो गया. अब आ जाए इनमें कमेंट्स लगाते हैं. कमेंट सारे ब्लैक से लगाते हैं. इनिशियलाइज डेज हो गया. फिर आगे आपके पास पॉपुलेट डेज. पॉपुलेट डेज ये हो गया. स्टार्ट डे वाइज वर्किंग. Go until 7 days. Initialize total for the day. डबल स्लैश लगाना जरूरी है. आउटपुट डे नेम. बेटा फिर वो कमेंट नहीं रहेगा ना. फिर तो सिंटैक्स एरर हो जाएगा ना. Total the 24 temperatures per day. Save temperature into the array. Calculate average for the day. Store the daily average. Bigger total of week. Convert Celsius to Fahrenheit. Celsius output. Fahrenheit output. Calculate week average. हाँ हाँ वो तो ऊपर अपनी जगह इस्तेमाल हो गया. नीचे अपनी जगह इस्तेमाल हो गया. हर बार आप नई वैल्यू डालोगे तो पिछली तो वेरिएबल है ना. वेरिएबल खत्म हो जाएगी. कैलकुलेट फ़ारेनहाइट. कन्वर्ट टू रादर. क्या लिखेंगे आप? कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट. इसके लिए आप लिखेंगे आउटपुट. बस दैट्स इट. You got whole complete 15 marks. Don't have to go that further. So this is the first question. So we will inshallah be doing all of these. ठीक है ना? Get the idea? Better understanding when we doodle, when we write, when we actually try to connect. ठीक हो गया? So see you Thursday.